दर्शन का आपने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया, सारे मतार्थ तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। सत एकांत में परमात्मा संसारी आत्मा में भेद नहीं होगा। सत एकांत से ईश्वर सामान्य जी में भेद नहीं होगा। सत एकांत से भक्त भगवान में भेद नहीं होगा। सत एकांत से भक्त की अनुभूति भगवान की अनुभूति एक हो जाएगी। और सत एकांत से प्रत्यक्ष विरोध है। सत एकांत से प्रत्यक्ष विरोध है। चक्रिस आप तो प्रज्ञावान हो, बुद्धि लगाना, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं। सत एकांत से प्रत्यक्ष विरोध है। जड़ चेतन में एकता खड़ी हो जाएगी। मूर्तिक द्रव्य अमूर्तिक हो जाएंगे, अमूर्तिक द्रव्य मूर्तिक हो जाएंगे। सत एकांत से महान महान दोष आ जाएंगे। और जो यूं कह रहे हैं भगवान भिन्न है, भगवान भिन्न है, हम सब भक्त हैं, सत एकांत है, ये भेद क्यों? सत एकांत से द्वैत नहीं बन सकता। और जब द्वैत नहीं होगा तो अद्वैत भी नहीं हो सकता। सब बड़बक्खा। अद्वैत की सिद्धि द्वैत से ही होती है। अद्वैत की सिद्धि भी द्वैत से ही होती है। हेतु से करोगे, अनुमान से करोगे, साधन से करोगे, साध्य से करोगे, क्या करोगे आप? इसलिए सत एकांत में डूब जाओगे। हमने सत्य तो इतना जोर दिया था आपने, और आप ही यहां पर आप दूसरी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आप ऐसा प्रश्न कर सकते हो? हे मित्र, हमने 7 पद से लांछित, 7 चिन्ह से लांछित, शादभाग मोह लांछनम, इस चिन्ह से युक्त होकर की व्याख्या की है। सत एकांत से वस्तु की अर्थ क्रियाकारक का अभाव होता है। 3 दिन से ये सुन रहे हैं सब वस्तु एकात्मक है। दीपक भैया 3 दिन से अनवरत सुन रहे हैं सब वस्तु एकत्वभूत है। आज क्या हो गया आपको? मित्र, मुझे न कल कुछ हुआ था, न आज कुछ हुआ है, और भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। सत्य यही है, सत्य एकांत सम्यक नहीं है। सत्य सत्ता एकांत नहीं है। फिर आपके 2 बेटे हैं, इन दोनों बेटों में आप भेद नहीं कर पाओगे। और बेटों में भेद क्या करोगे? आप बेटों में, आप और बेटे और जड़ वस्तु में कोई भेद ही नहीं है। संकर दोष आ जाएगा। सृष्टि पर कोई वस्तु दिखेगी नहीं, एकत्वभूत है। इसलिए जब भी विषय की प्रूपणा करें, भागे नहीं, पक्ष का ध्यान रखें। चक्रेश हुआ यही है, जितने षट दर्शन हैं इनको एक विषय दिखा, और विषय दिखा और दौड़ लगा दी, पीछे सब छोड़ के चले गए। एक विषय दिखा, दौड़ लगा दी। जिसको नित्य दिखा, नित्य में दौड़ लगा दी। इस बात को भूल ही चुका था कि पर्याय अनित्य भी होती है। जिसको अनित्य दिखा उसने दौड़ लगा दी, वो अनित्य अनित्य पर पोथियां लिख के रख दी, क्षणिकवादी दर्शन खड़ा कर दिया। इस बात को भूल ही चुका था, जिस पर अनित्य टिका है वो नित्य क्या है। आखिर में आपको संतान संतानी की व्याख्या तो करना ही पड़ गई, बराबर। आखिर में आपको संतान संतानी की व्याख्या तो करना ही पड़ गई। जिसे तुम संतानी कह रहे हो, खुले हृदय से क्यों नहीं बोल देते हो? यही द्रव्य है। जिसे आप संतान कह रहे हो, यही पर्याय है। निरवय विनाश को प्राप्ति होती है। एक पर्याय दूसरी पर्याय का साधन बनती है। नित्य एकांत में यदि आप चले गए हो, ठीक ठीक, तो मुझे तो द्रव्य चारों दिखाई दे रहा है,
अरे द्रव्य दिखाई दे रहा है, पृथ्वी ज्ञान का विषय बनाइए। द्रव्य दिखाई दे रहा है, पर्याय के प्रणमन के साथ उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ जो सत है उसे द्रव्य मानिए। देखो ज्ञानियों, अभी आप लोग समझ जाइए, विश्वास मानो, आवश्यक नहीं है ये विषय पुनः भविष्य में बोला जाएगा। जिनको समझ में भी नहीं आ रहा है वे भी सुनो, कभी ना कभी तो आपको विचार आएगा ये व्याख्यान हमने कहीं सुना है। सारे सिद्धांत गौण हो जाएंगे, सारे सिद्धांत अभाव में चले जाएंगे, सत एकांत को स्वीकार करोगे। कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, सारे अनुयोग एकत्व को प्राप्त हो जाएंगे, सत एकांत मान लिया तो। निगोदिया सिद्धों में कोई भेद नहीं होगा पर्याय का, सत एकांत मान लिया तो। मित्र, जो स्त्री के सुख में तल्लीन है और एक भगवान की पूजा कर रहा है, दोनों की अनुभूति एकत्वभूत हो जाएगी, सत्य एकांत मान लिया तो। जो जीव कसाई बेटा जीवों को टुकड़े कर रहा है, एक माला फेर रहा है, सत्य एकांत में तुम देखोगे तो ये भिन्न आपको दिखेंगे ही नहीं। मित्र, माला फेरने वालों को कसाई की अनुभूति होगी, और कसाई को माला फेरने वाले की अनुभूति होगी, इससे सत्य एकांत नहीं है, सादृश्य एकांत नहीं है बेटा। तो भाई सादृश्य की व्याख्या क्यों कर रहे हो? थोड़ा धीर रखिए, सब सामने आने वाला है। सादृश्य क्यों व्याख्यान कर रहे हो आप? अंदर के रहस्य को पकड़िए। दया, करुणा, शील, संयम के लिए सादृश्य अस्तित्व की व्याख्या है। वस्तु की महासत्ता की व्याख्या है। देश अखंड भारत है, लेकिन प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक राज्य की व्यवस्था स्वतंत्र है। अखंड राष्ट्र हमारा एक है, प्रत्येक प्रांत की व्यवस्था भिन्न भिन्न है, और प्रांतों की व्यवस्था भिन्न नहीं करोगे, अनवस्था खड़ी हो जाएगी देश में। ऐसी महासत्ता एक महादेश है, महासत्ता एक महादेश है, अवान्तर सत्ता प्रदेश है, बराबर। अवान्तर सत्ता प्रदेश है, महासत्ता विशाल विश्व राष्ट्र है। एक बहुत अपनी भाषा में सरलता में थोड़ी देर से बोलता हूं, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करना। पंडित जी, राकेश भाई, हे मित्र, सीधे सीधे आप वाचना कर सकते हो, और ज्यों का तुम ग्रंथ बांस दोगे ना, आचार्य अमृतचंद स्वामी हैं, इनके विषय आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। जो अवान्तर सत्ता महासत्ता की जो व्याख्या है, मित्र, कभी समय सार का स्पर्श करना, तो कभी प्रवचन सार का स्पर्श करना, कभी धवल जय धवल का स्पर्श करना, कभी महाबंधु को निहारना, तो यानी कभी अष्ट सहस्त्री को निहार लेना। सत एकांत मानोगे, हर व्यक्ति की अनुभूतियां एक हो जाएंगी, गुणस्थानों का क्रम भंग हो जाएगा, मार्गणों का क्रम नष्ट हो जाएगा, पर्याय प्राप्तियां विलीन हो जाएंगी। ओहो, इस पर वर्ग बरगड़ाएं समाप्त हो जाएंगी, कर्म नो कर्म नष्ट हो जाएंगे, 148 कर्म की प्रकृतियों की व्याख्या ही नहीं हो पाएगी, बंध बंधक भाव का अभाव हो जाएगा। हे मित्र, 4 गतियों का विनाश हो जाएगा, इंद्रियों का कोई विषय ही नहीं बनेगा, इंद्रियां ही नहीं हो पाएंगी। सत एकांत को मानोगे तो आपके शरीर के अंदर दीपक सत एकांत नहीं है। दुनिया की बात छोड़िए, आपके देह के अंदर सत एकांत नहीं है, आपके स्वभाव में सत एकांत नहीं है, आपके विभाव में सत एकांत नहीं है। बालकों, इधर देखो बेटा। हे जीव,
जब तुमको गुस्सा आती है कार्तिकेय, तब तुम कितना मुस्कुराते हो। बोल बेटे, शर्मने का विषय नहीं है, नहीं मुस्कुरा पाते हो। यानी लब, जब तुमको भूख लगती है तो कितना नाचते हो, नहीं नाच पाते, कोई बात नहीं है। कुश, यानी जब तुमको प्यास लगती है तब कितने भजन गाते हो। जब प्यास लगती है तब भजन कितने गाता है व्यक्ति। वासु, हे बालक, जब लोग कसा सताती है तब कितना दान देते हो। ध्रुव, अर्घ, यानी जब परिज्ञ संज्ञा सताती है तो कितना लोगों को बांटते हो द्रव्य। पंडित जी, ऋषभ भैया, मित्र, जब संसार में कामनी की चाह सताती है उस क्षण में शील का पालन कितना करता है जीव। सत एकांत मानोगे, ये सारे विषय तुम्हारे दिखाई देना बंद हो जाएंगे। विजय साड़ी, मुन्ना भैया, हलवा कहना अलग विषय है, हलवा कहना अलग विषय है। हलवा नाम कोई वस्तु जगत में होती नहीं है, हिला नहीं कोई। हलवा नाम की वस्तु है कौन सी वस्तु। यदि आटा न हो, घृत न हो, मित्र मेवा मिष्टान न हो, मीठा बुरा न हो, अग्नि न हो, कढ़ाई न हो, बर्तन न हो, हलवा कौन सी वस्तु है। हलवा कौन सी वस्तु है। जिसको आपने हलवा संज्ञा दी है वो एक होने पर भी अनेक है, एक होने पर भी अनेक है, अनेक होने पर भी एक है। सपड़पक्खा, प्रतिपक्ष भूत है। इसलिए अध्ययन आगम का वे ही समझ पाएंगे जिनके मस्तिष्क में सप्रतिपक्ष शब्द निहित होगा। और आज बहुत अच्छे समझना चाहिए देश के सारे मनीषी विद्वानों को कि जो भी संप्रदाय खड़े हो रहे हैं, नवीन नवीन निर्मित हो रहे, पंथ बन रहे हैं, ये सब अज्ञानियों के द्वारा स्थापित हैं, सप्रतिपक्ष को नहीं जानने के कारण स्थापित हो रहे हैं। यदि आप निश्चय को सत एकांत मानते हो, मिथ्या निश्चय नहीं एक हो ही नहीं सकता, व्यवहार प्रतिपक्ष है। और व्यवहार को एकांत मानते हो, तुम निश्चय को सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हो। ध्रुव पागल लोग हो, मालूम नहीं क्यों मुनिराज बन गए हो, मालूम नहीं क्यों ब्रह्मचारी बन गए हो, मालूम नहीं क्यों त्यागीवती की मुद्रा में तुम घूम रहे हो। जब तुमको अपने स्वरूप की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, निश्चय पर लक्ष्य नहीं है, तो मुनिराज बने क्यों। महात्मा भोले जी, अलक्ष्य, अलक्ष्य में तो चींटी नहीं घूमती बेटा, अलक्ष्य से तो चींटी नहीं घूमती भाई, मित्र समझ। अलक्ष्य में चींटी नहीं घूमती। अंकुश, चींटी क्यों घूमती है। एक तीन इंद्र जीव विपुल बिना प्रयोजन के नहीं घूमती है, वो भी अपने भोजन की खोज करती रहती है। सहजवादी कहाँ गए, महात्मा सहज जी। बरगद के वृक्ष के नीचे जड़ें आ रही हैं, तने से नीचे की ओर आ रही हैं। चक्रेश, ये तभी तक कह पाएंगे सहज है जब तक प्रभाचंद्र स्वामी को नहीं समझा। मित्र ईमानदारी से बोला, ईमानदारी से कहना भैया, छुपाने कोई विषय नहीं बनता, अपन लोग तो सरल स्वभावी ऋजु धर्मी हैं।
पंडित जी, क्या प्रमेय कल मार्तंड जी का अभ्यास हो चुका? नहीं हुआ ना? बहुत अच्छी बात है। आपका प्रमेय कल मार्तंड का अभ्यास, हमारे चक्रेश का अष्टसहस्री का अभ्यास, पता नहीं लोग किस भाव में करेंगे, लेकिन यदि इनका अष्टसहस्री का अभ्यास हो जाए, आपका प्रमेय कमल मार्तंड का अभ्यास हो जाए, विश्वास रखना ऐसे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे सामने खुल जाएंगे कि ओ हम क्या सोचते थे, क्या है। प्रमेय कमल मार्तंड जी ग्रंथ में प्रभाचंद्र स्वामी ने न्याय के गुण रहस्यों को उद्घाटित किया है। विद्यानंद स्वामी ने अस्त्र सहस्री में जगत के संपूर्ण दर्शनों के रहस्यों को निकाल के रख दिया, उद्घाटित किया। मित्र, बरगद की जड़ें नीचे की ओर आ रही हैं। दीपक क्यों? तो हमारे राकेश पंडित साहब का कहना है वो सहज प्रमन है उसका, तो कोई बात नहीं है, उनकी सुन लेना, अपने सुनने में क्या जाता है। मानना पाप है, सुनना पाप नहीं है। किसी की अवधारणा को शीघ्र स्वीकार कर लेना, विपरीत अवधारणा पंडित जी, उसका नाम मिथ्यात है। पर किसी की अवधारणा को सुनना मिथ्यात यदि हो गया तो मित्र, अग्नि के देखने से आंखें जल जाएंगी, पानी के देखने से आंखें गीली हो जाएंगी, ओहो हो, जीगरों की आवाज सुनकर के कान फूट जाएंगे, ओहो हो, पीयूष आप ही तो लक्ष्य हमारा तुम्हारे ऊपर। यानी समझ, हमारे महात्मा राकेश पंडित साहब का सिद्धांत है कैसा, वो जो बरगद की जड़ें वो सहज हैं। अभी सुनते जाना, जितना मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं सब लिखा मिलेगा आपको। आज सुबह सुब्रत सागर क्या हुआ, एक कीड़ा था, वो कमरे में घूम रहा था, यूं खिसकने वाला। मैंने सोचा किसी का पैर पड़ गया, बेचारे भगवान आत्मा के प्राण चले जाएंगे। एक कागज लिया, उसको मैंने यूं किया खिड़की पर। बड़ा चतुर जीव था वो, तो बहुत ज्ञानी था, इतना ज्ञानी क्या बताऊं मैं आपको। उसने देखा कि ये महात्मा जी हमें छोड़ने वाले हैं, नीचे गिरूं तो मेरे तो हालत खराब हो जाएगी, हड्डी पंजर टूट जाएंगे। जैसे ही मैंने यूं किया कागज को, उसने अपना एकदम अपना शरीर में रस्सा बांध लिया।